जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपका ईपीएफओ एग्ज़ाम आने वाला है 30 नवंबर को। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन मिल भी सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है, चलो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक आपका हो जाता है चार्ल्स बेबेज जी। कौन हो जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आपका हो जाता है कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है आपका कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? तो कंप्यूटर का जनक। यहाँ तक हो गया। इसके बाद कंप्यूटर की गति मापी जाती है किसमें? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज में क्या मापी जाती है भाई? कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका होता है सीपीयू। सीपीयू क्या है भाई? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका फुल फॉर्म है? तो सीपीयू का। सीपीयू क्या है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जिस तरह हम लोग का मस्तिष्क से सारा काम होता है उस तरह कंप्यूटर में जो है हर एक काम होता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का 3 भाग होता है। पहला होता है एएलयू। पहला क्या होता है? सीपीयू के 3 भाग, जिसमें पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है आपका एमयू। तीसरा क्या होता है? एमयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। उसी तरह सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कंट्रोल यूनिट। और उसी तरह एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और आपका मेमोरी यूनिट किसके भाग हैं? तो आपके सीपीयू के भाग हैं। किसके भाग हैं भाई? सीपीयू के भाग हैं। क्वेश्चन आएगा सीपीयू के कितने भाग? तो सीपीयू के आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एएलयू, सीयू और एमयू। एमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट, वहीं सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, कंप्यूटर में डाटा को अस्थाई का मतलब होता है अस्थायी का मतलब होता है टेम्पोररी रूप से रखने के लिए मेमोरी होती है आपका रैम। मेमोरी क्या होती है भाई? रैम। रैम क्या करता है? तो आपका कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को सेव रखता है। अस्थायी रूप से डाटा को सेव कंप्यूटर में कौन रखता है? तो रैम रखता है। RAM, रैम रखता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म आपका हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है? तो कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से सेव करता है। अस्थायी रूप से सेव कौन करता है? तो रैम करता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को सेव कौन करता है? तो रोम करता है। अस्थायी रूप से रोम करता है, अस्थायी रूप से रैम करता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? तो रोम का है। रोम क्या करता है भाई? कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को सेव रखता है। तो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन हो गया? तो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी हो गया। अस्थायी जब पूछेगा तो रैम आएगा, और वही कंप्यूटर में अगर यदि अस्थायी मेमोरी की बात करेगा तो रोम आएगा। अस्थायी मेमोरी रोम, अस्थायी मेमोरी रैम। अस्थायी मेमोरी रैम और अस्थायी मेमोरी आपका रोम। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलो, बिट का मतलब क्या होता है? तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या होता है भाई? बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। 8 बिट इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है? तो बिट होती है। सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है? बिट होती है, यानी 0 और 1। बिट का जो वैल्यू है क्या है? 0 और 1। इस तरह याद रखो कि बिट की वैल्यू होती है 0 और 1। सबसे छोटी मेमोरी बिट। बिट की वैल्यू 0 और 1। सबसे छोटी मेमोरी बिट। सबसे छोटी मेमोरी बिट। बिट क्या है? तो सबसे छोटी मेमोरी है।
देखो ईपीएफओ में आपका टोटल 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें इंग्लिश में लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता है, मैथ रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आता है। तो 15 दूना 30, 20 50, यहीं पे आपका 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने से 50 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर आता है आपका 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स यानी 60 हो गया। उसके बाद करेंट अफेयर 20 मार्क्स का यानी 60 20 80 हो गया। और साइंस अगर पढ़ लेंगे तो 95 80 और 15 95 क्वेश्चन खत्म। और अकाउंट्स और लेबर लॉ से लगभग वही 5-7 क्वेश्चन आता है, कुछ इसमें घटा देगा, इस तरह करके अप्रोक्सीमेट करके 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का गति मापी जाती है हर्ट्ज में। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 भाग एएलयू, सीयू मेमोरी यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से रखने की मेमोरी होती है रैम, और कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, वहीं रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। सबसे छोटी मेमोरी होती है आपकी बिट, सबसे छोटी मेमोरी बिट। अगला देखो, सबसे बड़ी मेमोरी। जब सबसे छोटी मेमोरी आपका बिट हुआ तो उसी तरह सबसे बड़ी मेमोरी क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी मेमोरी हो जाता है आपका टेराबाइट। टेराबाइट क्या हो जाता है भाई, टेराबाइट हो जाता है आपका सबसे बड़ी मेमोरी। सबसे बड़ी मेमोरी टेराबाइट। 1 KB इक्वल टू कितना होता है, तो 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट, 1024 बाइट। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। उसी तरह 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। 1 MB इक्वल टू क्या होता है, तो 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। उसी तरह 1 GB इक्वल टू क्या होता है, तो 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है भाई, तो हार्ड डिस्क को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन होता है, तो हार्ड डिस्क होता है। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव होती है आपकी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है, तो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क किसका फुल फॉर्म होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म। उसके कंप्यूटर का फादर कौन है, तो कंप्यूटर का फादर है आपका चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है, तो कंप्यूटर का फादर है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर का फादर। माइक्रो प्रोसेसर का फादर हो जाता है आपका टेड हॉप। टेड हॉप हो जाता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का फादर। कौन हो जाता है, टेड हॉप। टेड हॉप कौन है, माइक्रो प्रोसेसर का फादर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करना। हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करना है, इंटरफेस करना। किसका काम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, या फिर चूज द फॉलोइंग हु अमंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हो जाएंगे भाई, तो हो जाएगा विंडो, लिनक्स और यूनिक्स। विंडो, लिनक्स और यूनिक्स। चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS और पावर पॉइंट। ये सब क्या है, तो ये सब है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दो, या फिर एग्जांपल इनमें से कौन है, तो MS वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS हो गया, और आपका पावर पॉइंट हो गया। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर है कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं, फिजिकल भाग, तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर।
उसको क्या बोला जाता है भाई, हार्डवेयर बोला जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर भाग क्या है या फिर सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर में चलने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलता है ना उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। चलो, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल दो। इनपुट डिवाइस वो होता है जब हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को इनपुट करते हैं और क्या करता है वो अंदर में रिजल्ट देता है, तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। जैसे हो गया आपका कीबोर्ड, माउस हो गया और स्कैनर हो गया, ये सब क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। उसी तरह आउटपुट डिवाइस के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर। देखो प्रिंटर हमको आउटपुट करके देता है, कंप्यूटर में जो कमांड देते हैं वो आउट करके देता है। उसके बाद स्पीकर क्या हो गया, कंप्यूटर को कमांड देते हैं गाना बजाओ, तो स्पीकर क्या करता है, गाना बजाओ, गाना बजाता है। तो ये क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। स्कैनर का उपयोग होता है, स्कैनर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो स्कैनर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी डॉक्यूमेंट को, किसी कागजी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या करना है, तो स्कैन करके क्या करना है, कंप्यूटर में लाना है। तो डॉक्यूमेंट की कॉपी कंप्यूटर में लाने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा। कंप्यूटर में कौन सी भाषा चलती है, तो कंप्यूटर में भाषा चलती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज अभी बताए थे 0 से 1 बाइनरी लैंग्वेज किसकी भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। हम लोग की भाषा क्या है, हिंदी। मातृभाषा क्या है, खोट्टा। लेकिन उसी तरह कंप्यूटर की भाषा क्या है, तो बाइनरी लैंग्वेज होती है। चलो, बायोस का पूरा नाम क्या होता है, तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम हो गया। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलो, मॉडेम का कार्य क्या होता है, मॉडेम का कार्य होता है आपका एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना किसका काम होता है भाई, मॉडेम का काम होता है। चलो, URL का पूरा नाम क्या होता है, URL का पूरा नाम क्या है, URL का पूरा नाम हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका फुल फॉर्म है, URL का पूरा नाम बोलो या फिर URL का फुल फॉर्म बोलो या फिर पूरा नाम बोलो, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी तरह HTTP इसका पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। चलो आगे देखते हैं, IP का पूरा नाम, IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम है, IP का पूरा नाम है। LAN का पूरा नाम, LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसका नाम है, तो LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह WAN का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क WAN। LAN हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। चलो आगे देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का फुल फॉर्म बोलो या फिर वाईफाई का पूरा नाम, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी किसका नाम है, पूरा नाम है, तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। चलो, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज होती है, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज होती है आपका लगभग 10 मीटर। ब्लूटूथ की जो कनेक्ट करने की रेंज होती है मात्र 10 मीटर होती है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयुक्त तकनीक, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो तकनीक उपयोग किया गया था किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम
ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में आपका आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है आपका ट्रिक क्या हो जाएगा भाई, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बैक्टम, बैक्टिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्टिम, वैक्टिम बोल सकते हैं, BAT, वैक्टिम बोल सकते हैं, VACTIM, वैक्टिम AI, वैक्टिम AI। यानी वैक्टिम से, वैक से क्या हो जाएगा, वैक से हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स, T से हो जाएगा ट्रांजिस्टर और I से हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट और M से हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर और AI से हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है आपका पांचवी पीढ़ी का। चलो अगला देखते हैं IBM, IBM का फुल नाम, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM, IBM, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलो आगे देखते हैं MS डोज का पूरा नाम। MS डोज का पूरा नाम हो जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉक्स का फुल नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं विंडोज विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो विंडोज जो आपका विंडो चल रहा है ये आपका विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या विकसित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो को विकसित किया गया है। अगला देखते हैं बिल गेट। बिल गेट कौन है भाई, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपके हो जाते हैं बिल गेट्स। स्लेव जॉब्स, स्लेव जॉब्स हो गए एप्पल कंपनी के संस्थापक। स्लेव जॉब्स कौन हो गए, तो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्लेव जॉब्स। गूगल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है भाई, तो लैरी पेज द्वारा, लैरी पेज द्वारा या फिर सर्गे ब्रिन के द्वारा। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है आपका क्रीपर वायरस, क्रीपर वायरस, क्रीपर वायरस। कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म, कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये क्या है भाई, कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म है। चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो एबट और क्विक हिल और एबट, ये क्या है भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं ईमेल का पूरा नाम। ईमेल जो हम लोग भेजते हैं ना, उसका पूरा नाम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, MEAIL मेल होता है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका हो जाता है ईमेल का पूरा नाम। हम लोग जो सर्च करते हैं www.falni.com, तो ये इसका पूरा नाम क्या होता है, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखते हैं इंटरनेट का जनक कौन है, तो टिम वर्सल ली, टिम वर्सल ली इंटरनेट का जनक माना जाता है। टिम वर्सल ली को, वर्सल ली को कि क्या माना जाता है भाई, टिम वर्सल ली है आपका इंटरनेट का जनक। वेबसाइट का पता, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, वेबसाइट का पता कहलाता है आपका URL, वेबसाइट का पता कहलाता है आपका
URL। चलो अगला देखते हैं HTTP और HTTPS में S जो जुड़ा हुआ है, HTTP है ना, और HTTPS जो S तो लास्ट में जुड़ा, S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ हो जाता है यहाँ पे सिक्योर। S का अर्थ क्या हो जाता है भाई, सिक्योर हो जाता है। चलो अगला देखते हैं, एक्सेल में कॉलम और रो का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। एक्सेल में जो है कॉलम और रो जो है उसका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है भाई, तो सेल कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे है MS वर्ड में स्पेल चेक शॉर्टकट। देखो MS वर्ड जब चलाते हैं हम लोग तो उसमें जो स्पेल चेक का शॉर्टकट है F7 क्या है भाई, तो स्पेल चेक का शॉर्टकट है। अगला देखते हैं, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C कॉपी करने का शॉर्टकट। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+V। कट करने का शॉर्टकट क्या है भाई, तो कट करने का शॉर्टकट है Ctrl+X। Ctrl+X यदि हम लोग करते हैं तो कट हो जाता है कोई भी फाइल। आगे देखते हैं, सेव करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S। प्रिंट करने का कमांड क्या होता है, तो प्रिंट करने का कमांड होता है Ctrl+P आपका प्रिंट करने का कमांड हो गया। उसी तरह ओंडो का कमांड क्या होता है, ओंडो मतलब किसी चीज़ को जो डिलीट हो गया है उसको, या फिर जो बदल गया है या फिर चेंजेज हो गया है उसको लाने का कमांड क्या होता है, तो वंडो का कमांड होता है Ctrl+Z। अब आगे देखते हैं, रेडो का कमांड क्या होता है, रेडो का कमांड होता है आपका Ctrl+Y। रेडो का कमांड Ctrl+Y, अंडो का कमांड Ctrl+Z, प्रिंट का कमांड Ctrl+P, सेव करने का कमांड Ctrl+S, कट करने का कमांड Ctrl+X, पेस्ट करने का कमांड Ctrl+V, कॉपी करने का कमांड आपका Ctrl+C। उसी तरह MS वर्ड स्पेल चेक का कमांड है आपका F7। आगे देखते हैं, आगे है आपका रिफ्रेश करने का कमांड। रिफ्रेश अगर यदि करना है कंप्यूटर को तो डायरेक्ट शॉर्टकट है F5 क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका कंप्यूटर। चलो अगला देखते हैं, रिसाइकिल बिन। डिलीटेड फाइल का स्थान होता है रिसाइकिल बिन। अगला देखते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, PPT जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला देखते हैं, एक्सेल का उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन और डाटा एनालाइज के लिए। एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, या फिर एक्सेल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो कैलकुलेशन और आपका डाटा एनालाइज के लिए। अगला देखते हैं, MS वर्ड का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं तो हम लोग MS वर्ड का उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग। जब हम लोग इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, डाउनलोडिंग कहलाता है। डाउनलोडिंग क्या है, तो जब इंटरनेट से कोई भी फाइल को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वह प्रक्रिया का क्या कहलाती है, तो डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को जोड़ने वाली लाइन नेटवर्क कहलाती है। कंप्यूटर को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है भाई, कंप्यूटर को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है नेटवर्क। अगला देखते हैं, हैकर कौन होता है। हैकर वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करने वाला व्यक्ति, यानी कंप्यूटर में उसको परमिशन नहीं दिया गया है फिर भी वह इंटर हो गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैकर। अगला देखते हैं, फेयरवेल का कार्य क्या होता है, अधिकृत एक्सेस को रोकना। फेयरवेल का कार्य क्या होता है भाई, तो फेयरवॉल का कार्य होता है अधिकृत एक्सेस को रोकना। अगला देखते हैं, CAPT यानी जो कैप्चा हम लोग करते हैं ना, तो कैप्चा का मतलब क्या होता है, कैप्चा का मतलब होता है मानव और वाट में अंतर करने वाला टेस्ट। मानव और वाट में अंतर करने वाला टेस्ट क्या कहलाता है भाई, कैप्चा कहलाता है। कैप्चा का अर्थ क्या है, तो मानव और वाट में अंतर करने वाला टेस्ट कैप्चा कहलाता है। अगला देखते हैं, IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का आपका होता है IP एड्रेस, 32 बिट का होता है। 32 बिट यानी IPv4 और 128 बीटा IPv6। अगला देखते हैं, कूड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल डिवाइस, कूड
स्टोरेज का डिवाइस क्या है, सॉरी कूड स्टोरेज का उदाहरण क्या है भाई, तो गूगल डिवाइस। उसके बाद है iQOO और ड्रॉप बॉक्स, ये सब क्या है, कूड स्टोरेज का उदाहरण है। अगला देखते हैं, जीमेल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो पुल बुचित के द्वारा किया गया है, पुल बुचित के द्वारा किया गया है जीमेल का निर्माण। अगला देखते हैं, ईमेल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, तो ईमेल भेजने की प्रक्रिया कहलाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SMTP। ईमेल भेजने की प्रक्रिया कहलाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म शॉर्ट क्या होता है, SMTP। अगला देखते हैं, फाइल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फाइल भेजने की प्रक्रिया कहलाती है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फुल शॉर्ट क्या होती है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, टच स्क्रीन एक क्या है, तो टच स्क्रीन एक है आपका इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। जैसे देखो ये आपका क्या है, टच स्क्रीन है। इसको हम लोग यहाँ पे देखो कुछ नंबर अगर यदि यहाँ से ले लेंगे, मान के चलो यहाँ से हम लोग कुछ नंबर ले लेंगे तो यहीं पे शो करेगा, यहीं पे शो करेगा, यानी ये आपका टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। यहाँ फोन देखो, फोन अगर यदि होगा ना तो फोन में अपना देखना 1 2 3 नंबर दबा के वहीं पे शो हो जाएगा, तो वो क्या है भाई, वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, कीबोर्ड की पहली लाइन क्या कहलाती है भाई, तो क्वेरी कहलाती है। क्वेरी कहलाती है आपका कीबोर्ड की पहली लाइन। कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। अगला देखते हैं, कैचे मेमोरी का उपयोग होता है CPU की गति बढ़ाने के लिए। कैचे मेमोरी का उपयोग किस में किया जाता है भाई, तो CPU की गति को बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं, ALU का मुख्य कार्य क्या होता है, ALU का मुख्य कार्य होता है गणना और तार्किक निर्णय लेना, यानी गणना करना है और उसको तार्किक निर्णय लेना है। चलो अगला देखते हैं, USB का पूरा नाम क्या होता है, तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखते हैं, OCR का पूरा नाम क्या होता है, OCR का पूरा नाम होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR। अगला देखते हैं, MICR का पूरा नाम क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। चलो अगला देखते हैं, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है आपका। बार कोड रीडर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। चलो अगला देखते हैं, प्लोटर क्या होता है भाई, तो प्लोटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, स्प्रेडशीट होता है आपका रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को किसको कहा जाता है, तो रो और कॉलम का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। अगला देखते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, तो प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन आपका PPT, प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन आपका PPT या फिर PPTX कहलाता है। चलो अगला देखते हैं, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन XLS या फिर XLSX होता है। चलो अगला देखते हैं, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसोर्स या फिर रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई,
तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। OCR का फुल फॉर्म हम लोग देखें। OCR का फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा थोड़ा। और 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अच्छा क्वेश्चन इससे लड़ सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।